और सबसे पहले धूल उड़कर कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची धूल उड़कर? सबसे पहले कहाँ पहुंची? सबसे पहले धूल उड़कर पहुंची माथे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आई, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आई। और जब धूल उड़कर माथे पर पहुंची तो क्या किया जाता है? क्या करो जाए? क्या करो जाए भैया? जय हो। मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे, मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मोही प्यारी लगे, मोही प्यारी लगे, मोही प्यारी लगे। नंदी भवानी में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंदी भवानी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? मस्तक के बाद धूल उड़कर कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची भैया? अरे मस्तक के बाद धूल उड़कर कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची भैया? नैनन में, नेत्रों में। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन में आई, उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन में आई। दर्शन ओ मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। हवाले में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगी। नंदी भवानी में उड़ रही धूल, और धूल मोहे प्यारी लगे। लगे। और अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? अब धूल उड़कर पहुंची होठों के ऊपर। उड़े उड़े धूल मेरे होठन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आई, हाँ उड़े उड़े धूल मेरे होठन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आवे। और जब उड़कर होठों पर पहुंची तो क्या किया जाता है? क्या करो जा भैया? जोड़ते बोलो। मैंने भजन, मैंने भजन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैं उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल उड़कर कहाँ पहुंची? हाथों पर। उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथन पे आई, ओ हाथन पे आवे, हाँ हाथन पे आवे, हाथन पे आवे, हाय हाथन पे आवे। ओ उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथन पे आवे। और जब धूल हाथों पर पहुंची तो क्या किया जाता है? दोनों हाथ उठाकर ऊपर सीधे सीधे मैंने तालियां बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। आई भरपूर,
पूरे धूल मोए प्यारी लगे। और अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? हाथों के बाद कहाँ पहुंची? पैरों पर। उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवी, उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आई, उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवी। उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरन पे आवे। और जब पैरों पर धूल आती है तो क्या किया जाता है? क्या करो जाए जो कि ई ना होए हमें बाकी सब है जाए। मेरे धूल नाची भरे पूरे धूली मोए प्यारे लगे तो झूम झूम नाचे भरे पूरे धूल मोए प्यारे लगे। में उड़ी रही धूली धूली मोहे प्यारी लगी। भवन में उड़ी रही धूली धूली मोए प्यारे लगे। रंग भवन में उड़ी रही धूल धूल मोए प्यारे लगे। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कदे तीन लोग तीरथ नहीं, जैसे ब्रज की धूल और लिपटी देखी अंग सो भग जाए यमदूत। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और जो ब्रज रज उड़े माथे लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। ऐसी महिमा है ब्रज की रज की। अच्छा कौन कौन मैया गई है रमन रहती? जाके आयो कोई? रमन रेती वृंदावन के पास रमन रेती गए हो कोई? कहाँ करो जाए रमन रेती में? और बारू लोटी में और बारू रेती में लोट लोट होए यशोदा माँ तेरो ललना। बारू रेती में लोट लोट होए यशोदा माँ तेरो ललना। और तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। बारू रेती में बारू रेती में लोट पोट होए यशोदा मैया तेरो ललना। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखो यहाँ पे अगर हमारे कोई अंग पे कहीं अंग पे थोड़ी सी रज लग जाए, मट्टी लग जाए तो ऐसे समझे बोले को है वो धर्म कुछ बड़ो काम है गुजर, यानी कितने बड़ो वायरस साहब। और रमन रीति में माँ की जो रज है वह लूट पुट है बया दे अपने सर्वांग शरीर दे लगा बेवा। ऐसी महिमा है ब्रज के रज। और अपने भारत का छोड़ो विदेशों से आकर लूटपुट होते हैं ब्रज में। आवाज साफ नहीं आ रही। जी श्री राधे राधे जय श्री राधे जय जय। विदेशों से कहते हैं फॉरेनर आके उस ब्रज की रज में लोटपोट हो रहे हैं अब तो। ऐसी महिमा है हमारे ब्रज की रज की।
अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पूतना नंद भवन के पास पहुंची, जाकर देखा तो यशोदा माँ अपने लाल को खिला रही थी। जैसे ही कन्हैया सो गए तो यशोदा मैया कन्हैया को पालने में सुलाकर रसोई में काम करने लग गई। और मात्र 6 दिन को कन्हैया आया। पूतना ने देखो अब कोई ना है, चुपचाप ते अंदर को गई और जैसे ही गई लाला के पालने के पास खड़ी हो गई। अब जब पूतना पहुंची तब तक तो कहते हैं लाला ने अपने नेत्र को खोल रखा और जैसे ही पूतना लाला को निहारने लगी, कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, बोले ऐसा क्यों हुआ? लाला ने अपने नेत्र को कोई को बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि कहते हैं कि अगर नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है, और अगर किसी से प्रेम हो जाता है ना तो प्रेमी को कभी मारा नहीं जाता। अगर कन्हैया को पूतना से प्रेम हो जाता तो पूतना को मार नहीं पाते। इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया। अब तो महाराज यहाँ पर पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और आकाश मार्ग में उड़ती हुई चली गई और स्तनपान कराने की कोशिश कर रही है लाला को पूतना। आज लाला ने विचार करो, बोले मैंने तो सोची ब्रज में आऊंगा तो सबसे पहले माखन मिश्री खावे को मिलेगा, और भगवान यहाँ तो मुको जहर में लो पीवे को सबसे पहले। बोले मैं तो सोची माखन मिश्री खावे को मिलेगा और जहर मिल लो। लाला ने भोले बाबा से आराधना की। भोले बाबा अदृश्य रूप में पूतना के विष का पान कर गए, और जब भोले बाबा विष का पान कर गए, अब यहाँ पर छोटे से कन्हैया पूतना के स्तनों से दुग्ध पान कर रहे हैं। थोड़ी देर तो दूध पियो लाला ने, अब तो धीरे धीरे पूतना के प्राणन ने पी रहे कन्हैया जी। और पूतना के प्राणन को जब पीवे लगे तो पूतना चिल्लावे लगी, बोले लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। अब ब्रजवासी तो ऐसे रहे, भैया को ये एक बार पकड़ ले तो छोड़े थोड़ी जल्दी थे। क्यों भैया छोड़े ब्रजवासी? और हमारा लाला तो एक बार जाए पकड़ ले तो भूल जाओ, छोड़ेगा वापस। अब कन्हैया कहाँ छोड़े पूतना को? पूतना चिल्ला रही है, वो लाला छोड़ दे, ओ लाला मरी छोड़ दे वो। अब धीरे 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 पूतना के प्राणों को पी गए कन्हैया जी। और जब प्राणों को पी गए तो कहते हैं पूतना आकाश मार्ग से पृथ्वी की तरफ चली आ रही है और धड़ाम से आकर पृथ्वी पर गिरी। जैसे ही पृथ्वी पर आकर गिरी, धड़ाम से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े। सारी माताएं अपने अपने बच्चों के पालने के पास गई। यशोदा माँ अपने कन्हैया के पालने के पास गई। जाकर देखा कन्हैया पालने में नहीं है। इधर सारे ब्रजवासियों ने देखा कि एक बड़ी सी राक्षसी जमीन पर आकर, पृथ्वी पर आकर गिरी है। दौड़े दौड़े गए लट्ठी लेकर और जाके देखी तो छोटे से 6 दिन को कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल पे खेल रहे हो। कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल पे खेल रहे हो। कन्हैया को देख के ब्रजवासी दौड़े दौड़े यशोदा के पास गए। बोले मैया तो होश है, तेरा छोरा कहाँ है? बोले तो को होश है कहाँ है तेरा छोरा? यशोदा विलाप कर रही है।
कहने लगी, बोले भैया थोड़ी देर पहले मैंने आप पालना में सुलाया हो, मैं रसोई में थोड़ा सा काम कर बेकू चली गई, अब पतो ना कहाँ चले गो। बोले मैया तेरो छोरा बा बड़ी सी राक्षसी के वक्षस्थल पे खेल रहो। जैसे ही सुना राक्षसी के वक्षस्थल पे खेल रहो, दौड़ी दौड़ी गई यशोदा, जाकर देखा छोटो सो लाला इतनी बड़ी राक्षसी के वक्षस्थल पे खेल रहो। झट से कन्हैया को गोद में ले लिया, लाड लड़ाने लगी। इधर यशोदा ने कन्हैया को गोद में लिया और सारे ब्रजवासी ने अपने लठ तैयार कर लिए साहब, और लठ तैयार करके धह पूतना में लठ धह लठ और धह लठ दायरे की और लंबी कर दो। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में फैल गया, 6 कोस। बेचारी में थोड़ी बहुत जान बची, वो बिन ब्रजवासी ने धह लठ और धह लठ ने काट दिया। अब तो सारे ब्रजवासी मिलकर पूतना का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब अंतिम संस्कार करने को अग्नि लगाई तो यहाँ पर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के पूतना के शरीर से सुगंधी आने लगी। पूतना लोके बालगनी राक्षसी राधीराशना जिंघाशमापि हरिस्तन दात्वा स्पेशदितम्। अब तो महाराज जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की तो पूतना के शरीर से सुगंधी आने लगी। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे व्यास जी महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें एक बात बताइए, पूतना के तो इतनी बड़ी राक्षसी थी तो उसके शरीर से सुगंधी क्यों आ रही थी? वेद व्यास जी कहने लगे, बोले हे राजा परीक्षित, बोले एक बार हमारे ठाकुर जी अगर किसी का भी स्पर्श कर ले तो वह संपूर्ण पवित्र हो जाता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूतना का तो साक्षात कहते हैं भगवान ने दुग्ध पान किया था, इसलिए पूतना के शरीर से सुगंधी आने लगी। इधर पूतना का अंतिम संस्कार करके सबरे ब्रजवासी अपने अपने घर को लौट गए। इधर यशोदा मैया लाला को लाड लड़ा रही है, लाला को खिला रही है। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि नंद बाबा ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 5 महीने, पूरे 6 महीने तक उत्सव किया। कितने महीना तक? 6 महीना तक, 6 महीने तक उत्सव चला, नंदोत्सव। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले नंदोत्सव में ऐसा क्या था कि नंदोत्सव को वर्षों वर्षों तक याद किया जाता है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, बोले एक तो नंद का लाल था, भगवान थे, स्वयं साक्षात परमात्मा थे, उनका उत्सव था। और बोले नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। कन्हैया के उत्सव में नंद बाबा ने 2 लाख गायों को स्वर्ण सिंह बनाकर दान किया। और 6 महीने तक लाला को उत्सव चला। और आजकल उत्सव कैसे चले? बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, सब रिश्तेदारों को फोन पहुंच जाएंगे, आज को नामकरण संस्कार है, उत्सव है, छोरा को जड़ूला है रे, काहे में जड़ूला ही है जयपुर में, तो बोले जड़ूला
एक गार्डन को कह जागो साहब वहाँ खाने की व्यवस्था है जागी, एक डीजे लग जाए। इतकू साहब खानो चल रहा है, इतकू डीजे चल रहा है, 2 4 5 घंटा 10 बजे तक ही चले जा। तो 10 बजे तक डीजे बचो, रिश्तेदार आए खाए नाचे भाई, खा लियो पचा लियो और अपने घर नमो नमा चल दी। ये उत्सव है आज को। 2 घंटे का रह गया उत्सव। और बेव रिश्तेदार आजकल एक स्वार्थ के काज जामे, ऐसे ना है कि चल दिए ठीक है मनते जा रहे हैं, या कि हमारे जामे चलो आज हम जा रहे हैं तो कल हमारे तो आगे, हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आ जागो। सही बात है कमल जी। देखो पुरुषों का अगर बस चले तो कहीं ना जाए वो, तो माताएं जिद करती है बोले चलो ना हमारे छोरा के में कौन आ जागो। अब तो महाराज इधर कहते हैं जब लाला सो गया तो यशोदा माँ ने लाला को एक सकट के नीचे छुपा दिया, और सकट के नीचे छुपा दियो। तो इधर ते कहते हैं कंस को भेजो, वो एक राक्षस आगो शकटासुर, उस सकट के ऊपर बैठ गए और बैठ के विचार कर भी लगो, बोले 100 छोरा और याते हमारो राजा डरब रोते बड़ो राजा है क्या? बोले या के ऊपर एक पाम रख दियो मैंने तो यही मर जागो। शकटासुर को तो विचार कर वो हुओ, इतकू लाला ने अपनो जरा सो पाम लगा दियो सकट थे, और बस सकट के संग वो शकटासुर आकाश मार्ग में उड़ते हो चलो। और वापस जब धराम से धरती पर आकर गिरा पृथ्वी पर तो उसके वही प्राण निकल गए। शकटासुरो नमो नमः। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में ली, विचार कर भी लगी, बोले जब ते ही लाला पैदा हुआ मेरो तब ते कोई ना कोई राक्षस या मार बे को आ रहा। बोले अब मैं मेरे लाला को अकेलो ना छोड़ू और ना मेरे लाला को कोई को दिखाऊंगा। इतकू तो यशोदा मैया को बोलवो हुआ कि अब लाला को कोई को ना दिखाऊं, और इतकू भोले बाबा के नेत्र खुल गए। भोले बाबा विचार कर भी लगे, बोले अब मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है, अब दर्शन के लिए जाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, और आकर यशोदा के द्वार पर आकर अलग जगाया। यशोदा के द्वार पर आकर अलग जगाया। यशोदा बाहर आई, यशोदा मैया यशोदा मैया बाहर आई। बाबा तो कहने लगी, बोले बाबा बोले का चाहिए भिक्षा में? सोटा लोटा लंगोटा चून चाहिए चून ले जाए। आजकल बाबा को चून ही ज्यादा देना। भोले बाबा कहने लगे, बोले मैया मोकू ना चाहिए कछुई, मोकू तो तेरे छोरा के दर्शन चाहिए, तेरे छोरा के दर्शन करा दे मोकू। यशोदा मैया कहने लगी, बोले बाबा नेक तनक खुद की तरफ तो देख ले तू पहले एक बार। तो देख के मोही डर लग रहा है, मैं 85 साल की बूढ़ी मैया हूँ, मेरो लाला तो भाई छोटो सोए, सोच बाको का होगो। बोले तेरे सबरे शरीर में बसम रमी हुई, ये श्याम बीचू कांतर तेरे शरीर पे डोल रहे बाबा। तो देख के मुझे डर लग रहा, मेरे लाला को का होगा? बोले मैं मेरे लाला के तो दर्शन ना करूं। भोले बाबा कहने लगे, बोले मैया तुमको तेरे छोरा के दर्शन नहीं कराएगी तो मैं तेरे दरवाजे पे धूनी रखकर बैठ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा,
बोले बाबा बैठ जा। एक पे बैठे गो, दो पे बैठे गो, तीन पे बैठे गो, चार पे बैठे, कैन पे बैठे गो, 24 दरवाजे में और कोई से आ जाऊंगी चली जाऊंगी। बाबा संशय में पड़ गए। इधर कन्हैया ने विचार किया, बोले मैया ऐसे तो दर्शन नहीं कराएगी मेरे बाबा को। बाबा वहां से चले गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर अपनी कहते हैं ध्यान में लग गए। इधर कन्हैया विचार कर रहे, बोले अब मोइए गछु करना पड़ेगा, ऐसे तो मैया दर्शन ना करा। झट से कन्हैया पालने में उछले और एकदम से रोने लगे। और जब कन्हैया रोने लगे, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में ले लियो। लाला को गोद में लेके चुप कराने की कोशिश कर रही, पर लाला कहाँ चुप हो गए। जोर जोर से रोने लगे लाला। आसपास जितनी भी गोपियां थी सभी दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया तो कहने लगी, बोले मैया काहे गो तेरे छोरा को देख जोर जोर ते रो रो। गोपी कहने लगी, बोले मैया, बोले और काऊ को अगर छोरा रोतो तो तू बाई गोद में लेके झटते चुप करा देती। बोले आज तेरे खुद को छोरा रो रो तो मैं चुप ना है रोई। कहने लगी यशोदा मैया, बोले पतो ना अचानक ते एकदम का हुआ, पालने में पड़ो पड़ो रो भी लगो और चुप ना है। अब एक गोपी चली बाने लाला की हथेली सूंघी, और जैसे ही हथेली सूंघी तो कह दी, बोले मैया, बोले तेरे छोरा को नजर लग गई, तेरे छोरा को नजर लग गई। बोले कोई बाबा बुला ले, नजर उतरवा ले छोरा की। मैया कहने लगी, बोले मैं तो कोई बाबा ना जानू। फिर बेचारा बोले थोड़ी देर पहले एक बाबा आया। गोपी कहने लगी, बोले कहाँ गए हो बाबा? बोले मेरे लाला के दर्शन को आयो, मैंने मना कर दी तो पता ना कहाँ चले गो, आस पास ही हो कहीं। गोपी दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास, बाबा समाधि में ली। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, गोपी जाकर बाबा से कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन को, तू ही मात यशोदा बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राइलो ने करवावे। गोपियां कहने लगी, बोले ला बाबा नंद भवन को चल, तो यशोदा मैया बुला रही है, बाकी छोरा को तनक नजर लग गई है, बाकी राइलो ने कर दी। बाबा ने कहा ठीक है आप आगे आगे चलिए, हम पीछे आ रहे हैं। बाबा पीछे पीछे चल दिए, यशोदा के द्वार पर जाकर के पहुंचे। यशोदा के सन्मुख जाकर खड़े हुए। अब मैया तो कहने लगे, बोले मैया अब ना लग रो तो कू डर मोते, हवाल तो तू बड़ी कह रही कि तोते मोहे डर लग रो, मेरे छोरा को का हो। बोले अब ना लग रो तो कूने कू डर। इधर लाला रो रहे हैं। मैया कहने लगी, बोले बाबा बात पीछे कर लियो, पहले छोरा ने नजर उतार दे, चुप तो भेजा गोई। बाबा कहने लगो, बोले एक काम कर मैया, राई लोन लेके मैं की नजर बार फेर कर दूं। माँ यशोदा गई लेकर के आई, और लाला की बाबा ने बार फेर करी। और मैया तो कही, बोले मैया एक काम कर, तू ते छोरा को मेरी गोदी में दे दे एक बार। लाला को गोद में लिया बाबा ने,
अब जैसे ही बाबा की गोद में गए कन्हैया जी एकदम चुप हो गए। यशोदा कहने लगी, बोले बाबा तू तो जादूगर है, इतनी देर तेरी छोरा चुप ना है, तेरी गोद में आमद खेम चुप है वो। अब तो महाराज जैसे ही यशोदा माँ ने लाला को वापस अपनी गोद में लिया, लाला तो फिर रोने लग गया। बाबा ने अपनी गोद में लिया, लाला चुप। यशोदा मैया ले बाबा रो, लाला रो में। मैया कहने लगी, बोले बाबा ऐसे का तू यहीं रह बैगो हमारे पास है, ऐसो कुछ कर दे जो लाला मेरी गोद में आके चुप रह जा, रोवे नहीं। भोले बाबा कहने लगे, बोले मैया एक काम करियो, बोले जहां तू तेरे छोरा को स्नान करावे, नहलावे धुलावे, और जो स्नान को जले तेरे छोरा को, वो जहां पे जाके गिरे वहां मेरे एक छोटो सो मंदिर बनवा दिए, ताकि तेरे छोरा को जो स्नान को जले मेरे शीश पे आके गिरे, तब तेरा ये छोरा बिल्कुल नहीं रोएगा। बोले बाबा ठीक है ऐसा कर दो। फिर यशोदा मैया कहने लगी, बोले बाबा एक बात और पूछनी है। बाबा कह रहे, बोले कह मैया कहा के नहीं और क्या। बोले एक बात और बता दे बाबा, ये मेरो छोरा तनक ने कार हो तो या के ब्याह ब्याह कछु होगो ना हो। बाबा कहने लगो, बोले मैया, बोले या के ब्याह की चिंता मत करे, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 10 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं, पूरे 16,108 ब्याह होंगे तेरे छोरा के। यशोदा मैया ने सुनी 16,108। बोले बाबा ते बड़ो तो महलो ना है, मेरो रानी ने कहा रखूंगी मैं। बोले मैया चिंता मत करे, बहुत ब्याह होंगे तेरे छोरा के। ऐसा कहकर भोले बाबा तो वहां से चल दिए दर्शन करके लाला के। और इधर यशोदा मैया ने बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां पर लाला का स्नान का जो जल गिरता था, और तब से भोले बाबा का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। नंद भवन में मंदिर बना इसलिए नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर एक दिन नंद बाबा कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मथुरा गए, वासुदेव जी से मुलाकात की और कर देकर वापस आए तो गर्गाचार्य ऋषि वासुदेव जी के पास पहुंच गए। वासुदेव जी ने सोचा, बोले अभी तक लालन को नामकरण संस्कार ना हुआ। गर्गाचार्य ऋषि से कहा, बोले हे ऋषिवर, हे गुरुवर, आप एक कार्य कीजिए, गोकुल में हमारे 2 पुत्र रहते हैं, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ, आप वहां जाइए। गर्गाचार्य ऋषि गोकुल की तरफ आने लगे और नंद बाबा ने देखा, बोले गर्गाचार्य गुरुवर आए हैं। कहने लगे, बोले गुरुवर, हे ऋषिवर, आज गोकुल की तरफ आए। बोले आज इधर आने का क्या कारण है, हम जान सकते हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले हमारा तो काम है कर्म कांड करवो, नामकरण संस्कार करावो, शादी करावो। जैसे ही सुनी नंद बाबा ने नामकरण संस्कार करवो, विचार आयो, बोले हमारे 2 छोरा है, अभी तक एक को नामकरण ना हुआ। गर्गाचार्य कहने लगे, बोले बाबा हे ईश्वर, आप हमारे दोनों लड़कों का, बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब तो नामकरण संस्कार की तैयारी चल रही है दोनों की। अब यहाँ पर गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, रोहिणी ने कन्हैया जी को गोद में ले लिया और यशोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, यशोदा की गोद में बलराम जी बैठे हैं। अहम ही रोहिणी पुत्रो राम्यनिशो
आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यादे बलं विदु। यशोदा से कहने लगे, बोले मैया, बोले आपकी गोद में जो पुत्र है वह आपका पुत्र नहीं है, वह रोहिणी जी का पुत्र है। जैसे ही यशोदा ने सुनी, बोले रोहिणी को पुत्र है। रोहिणी को इशारा दिया, बोले सत्य सच्चे संत हैं, अपने हाथ से एक अंगूठी उतार कर गर्गाचार्य जी को देती और कहने लगे ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम किसी समय राम था, लेकिन बल की अधिकता के कारण अब इनको बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। भद्र माने होता है कल्याण, और जिसके कहते हैं जिसके कल्याण से समाज का कल्याण हो जाए, जिसके नाम से, उसका नाम मैं रखता हूं बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। कहने लगे हलधर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए संकर्षण इनका नाम होगा। अब तो दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे। कहने लगे इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका पीत वर्ण हुआ, और अब इनका कृष्ण वर्ण है। इसलिए कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाली कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। बाली कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। कहने लगे कि काला होगा लेकिन इस जगत का उजियाला होगा। अब तो महाराज कहते हैं वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव रखता हूँ। माधव इनका नाम है, मधुसूदन इनका नाम है, मुरलीधर इनका नाम है, गोविंद इनका नाम है। और बताओ मैया कितने नाम बताओ। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इधर दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, और इधर एक दिन नंद बाबा स्नान करके सुंदर मंदिर के सामने बैठकर शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे तो छोटे से कन्हैया घुटवन घुटवन चल करके बाबा के पास आ गए, नंद बाबा के, और नंद बाबा के पास आकर बैठ गए। सामने शालिग्राम भगवान बैठे हुए हैं। इधर नंद बाबा ध्यान में लगे, नेत्रों को बंद कर लिया। इधर कन्हैया जी ने देखा, बोले बाबा के नेत्र तो बंद हैं। शालिग्राम भगवान को उठाया और झट से अपने मुख में रख लिया, और जब मुख में रख लिया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर नंद बाबा के नेत्र जब खुले नंद बाबा ने देखा, बोले अभी मैं ध्यान में गया था तब तो शालिग्राम भगवान सामने ही थे, अब कहाँ चले गए। पास में देखा लाला बैठा है। लाला ते पूछ पे लगे लाला, बोले थोड़ी देर पहले शालिग्राम भगवान बैठे, तेने देखे कहीं गए? कहाँ गए? तेने देखे हुए कहीं जाते हुए? अब लाला के दो मोहड़े में रखे। लाला बोले कहाँ थे? लाला तो के अरे बोले लाला या शालिग्राम भगवान हते देखे कहीं? और लाला को तो वही जवाब बड़ी विचित्र समस्या। फिर पूछी लाला बता दे देखे हुए तो? बोले अब लाला बोले कहाँ थे? शालिग्राम भगवान तो मुंह में बैठे लाला के मुख में। नंद बाबा ने देखा कि लाला को एक गाल लेकर फूल रो मोटो है रो। नंद बाबा की समझ में आ गई, झट से एक थप्पड़ लगा दिया कन्हैया ने, और जैसे ही थप्पड़ लगाया शालिग्राम भगवान बाहर। अब लाला रोबे को लगो। यशोदा मैया आई दौड़ी दौड़ी। अब तुम जाने
कि बाप अगर अपने बेटा ने पीड़े तो मैया उड़ लेवे, और मैया पीड़े तो बाप उड़ लेवे। बाप पीट देगा तो जो कहेगी मैया हाँ तुम पे यही काम है, छोरा ये पीटते रहे करो बस, और कछु काम ना है। भैया पीट देगी, जब बाप कहते बोले हाँ तो पे यही काम है, पीटती रहे कर बच्चा ने। यशोदा मैया आई दौड़ी दौड़ी, बोले क्यों जी कहीं पीट रहे मेरे छोरा है, का कर दियो ने? बोले कर दियो, शालिग्राम भगवान मोहम्मद दबा के बैठो हुआ है भगवान। बोले का है वो? तो लाला है छोटो सा। अब लाला रो रो मैया लाला लेके चली गई संग। इधर नंद बाबा शालिग्राम का अभिषेक कराकर पंचामृत से वापस इस पूजा में लग गए। और इधर मैया कहते हैं कन्हैया को बड़ो सुंदर स्नान करा के सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रही है, और सुंदर श्रृंगार करो लाला को। और कह रहे हैं कि महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के हे परीक्षित, आज कहते हैं जो संपूर्ण संसार को अपनी उंगली पर नचाता है, आज परमात्मा अपनी माँ के इशारों पर नाच रहा है। और महाराज आज छोटे से कन्हैया यशोदा मैया के लिए अपने उनके इशारों पर नाच रहे हैं, और कह रहे हैं नाचे नंद लाले नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। मथुरा में हर जन्म लियो है, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। मथुरा में हर जन्म लिए है, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। मथुरा में हर जन्म लियो है, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। ठुमक ठुमक पग घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। और ठुमक ठुमक ठुन घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक ठार धरो रे कन्हैया। ठुमक ठुमक पग घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। ठुमक झुमक पग घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पारे धरो रे कन्हैया। नाची नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। न बांधे जामो न पैरे, पीतांबरी को बड़ो रे पहरैया।
माथे जामो न पहने पीताम्बर को बड़ोर भैरैया को न पहले पेट न बांधे मोर मुकुट को बड़ोर उड़ैया को न उड़े पेट न बांधे मोर मुकुट को बड़ोर उड़ैया नाची नदी लाली नचावे हर की मैया नदी लाली नचावे हर की मैया नाचे नदी लाली दुशालन ओढ़े काली रे कमरिया को बड़ोरे उड़ैया साल न ओढ़े दुसाल न ओढ़े काली कमरिया को बड़ोरे उड़ैया दुशालन ओढ़े काली रे कमरिया को बड़ोरे उड़ैया साल न ओढ़े दुसाल न ओढ़े काली कमरिया को बड़ोरे उड़ैया दूध न भावे दही न खावे माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया दूध न खावे दही न खावे माखन को तो बड़ोरे खवैया दूध न भावे दही न खावे माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया दूध न खावे दही न खावे माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया नाचे नंद लाल नाचावे हर की मैया नाचे नदी लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया बोलिए नंद के लाल की जय हो यशोदा के लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ही राजा परीक्षित, यहाँ पर अपनी माँ के इशारों पर कन्हैया जी नाच रहे हैं। इधर हम आगे चले तो कहते हैं एक दिन कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली में श्री दामा मधुमंगल और कहते हैं यहाँ पर बंदरों को सभी को शामिल किया। सभी को शामिल किया अपनी ग्वाल मंडली में और सभी को शामिल करके कहते हैं एक दिन चोरी करने के लिए गए, माखन की चोरी। और कहा गोपी के घर जा करके
कहते हैं द्वार पर एक सखा को खड़ा कर दिया और उससे कह दिया जैसे ही कोई आए हमको तनक इशारों दे दिए। और कहते हैं स्वयं झीके पर चढ़ गए। वहां पर चढ़ के कहते हैं कन्हैया जी माखन को निकाल रहे हैं, खुद खा रहे हैं, सखाओं को भी खिला रहे हैं। अब कछू तो खा रहे, कछू फैला रहे कन्हैया जी। जो कहते हैं उनकी मंडली में बंदर इत्यादि वानर इत्यादि सब शामिल हैं, सबको खिला रहे कन्हैया बुला बुला करके। पक्षियों को बुला रहे हैं, पक्षियों को खिला रहे हैं। अब तो महाराज जो द्वार पर सखा खड़ा हुआ था उसने देखा कि गोपी आ रही है जिसका घर है, और गोपी को आता देखा, झट से कन्हैया को इशारा दिया। अब कन्हैया जी जैसे ही कहते हैं उस मटकी को छोड़ने लगे, वह मटकी नीचे गिर के फूट गई और सभी ग्वाल वाले सखा पशु पक्षी वानर इत्यादि वहां से भाग गए। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजा परीक्षित वहां पर कन्हैया जी रह गए। कन्हैया जी को उस गोपी ने पकड़ लिया। कहने लगी बोले लाला बहुत चोरी करे, चल तेरी मैया के पास लेके चलूं तो आज। वो बड़ी कहवे कि हमारा छोरा चोर ना है, चोरी ना करे, आज हाथ आगो तू। कन्हैया का हाथ पकड़ के ले जा रही है गोपी। अब हमारे कन्हैया तो नटखट तो है। श्री धामा को बुलाया है सारे से अपने पास। कन्हैया कहने लगे बोले भाभी मेरे तनक या हाथ में दर्द है रोए, तेने जोड़ते कस के पकड़ रखो, तू एक काम कर मेरे दूसरे हाथ पकड़ ले। जैसे ही हाथ छुड़ाया श्री धामा का हाथ पकड़ा दिया और श्री धामा का हाथ पकड़ा दिया, स्वयं वहां से चले गए। अब तो महाराज गोपी यशोदा माँ के घर जाकर पहुंची और जाके कहने लगी बोले मैया देख ले तू बड़ी कहती तेरो छोरा चोर ना है, तेरो छोरा चोर ना है, आज दायरे के पकड़ के ही लाई हूं मैं और चोरी करता हुआ पकड़ो मैंने, मेरे घर से माखन की चोरी कर रहा हूं। यशोदा ने देखा, बोले श्री धामा का हाथ पकड़ रखो। बोले कौन चोरी कर रहा हो? बोले तेरो छोरा कन्हैया। बोले कहाँ कन्हैया? बोले ई पकड़ रखो हाथ में। जैसे ही आगे लाई बोले श्री धामा। बोले मैया करते तो कन्हैया ये लाई पकड़ के, पता ना रास्ता में कहाँ गए हो, ये कहते आ गो। कहने लगी बोले कन्हैया खाए। यशोदा मैया के बोले लाला तो सो रहे अपने कमरा में। आवाज देकर के बुलाया, कन्हैया घबराते घबराते आए और घबराते घबराते आए। कहने लगे बोले लाला तू आज कहूं चोरी करके गए हो? बोले मैया ये गोपी तो मुझे ऐसे ही बदनाम करे, मैं कहूं चोरी ना करूं। ये वो इशारे थे तो अपने घर को बुला में, जब मैं ना जाऊं तो ये जो कह दे के चोर बना दे मुझे। मैं जावे को मना कर दूं तो जो कह मैं कि तेरे मैया दे कह देंगी तू चोर है, हमारे यहाँ चोरी करे। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित। गोपी कहने लगी बोले मैया देख ठीक है चल अब की बार तो छोड़ रही हूँ, अब की बार तो मैं कछु ना कह रही है। मैं लाई तो तेरे छोरा को यूं पकड़ के घरते पर पता नहीं रास्ता में कहाँ बदल गो। अब की बार दायरे को हाथ में आगो तो मैया सोच लियो तेरे छोरा को क्या हाल करोगे। ये चोरी करे तो करे हमारी मटकी और फोरी आयो। अब तो महाराज कहते हैं यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित। गोपी तो चली गई वापस। इधर कन्हैया के में लगो बोले मैया मैं तनक खेलवे को जा रहा हूं,
यशोदा मैया ने कही लाला खेलवे को तो जा रहा हो, ज्यादा दूर मत जाइयो। इधर दाऊ भैया भी कहने लगे, बोले मैया मैं हूँ लाला के संग तनक खेलवे को जा रहा हूँ। अब दोनों खेलने के लिए गए। एकिदा क्रीड़ा मानस्ते रामाद्या गोपिदारिका कृष्णो मृदम्बचिद्वानिति मात्रे निवेदनम्। दोनों भाई खेलने के लिए गए और कहते हैं खेल खेल में कन्हैया जी खेल रहे हैं, यशोदा मैया देख रही हैं। कन्हैया ने झट से एक मिट्टी का ढेला उठाया और जैसे ही उठाया उसको अपने मुख में रख लिया। यह सारा दृश्य यशोदा मैया ने देखा। लाला के पास पहुंची और लाला के पास पहुंचकर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, लाला तो कहने लगी, बोले लाला तेने मट्टी खाई है? बोले मैया मैंने मट्टी ना खाई। बोले सच सच बता रहे है? बोले मैया ना खाई मैंने मट्टी। दाऊ भैया से पूछी, बोले छोरा बोले तू बता तेरे संग खेल रहा है मट्टी खाई? बोले मैया मोए ना पता, मैं खेल रहा हूँ, मोए मत पूछे, मैं मेरे खेल में खेल रहा हूँ। मैया कहने लगी, छोरा तू ऐसे नहीं बताएगा, तेरे मुखे खोल मोहड़े खोल तेरे। लाला कहने लगो, मैया कह तो रो मैंने ना खाई मट्टी। बोले ना मैं ना मानू, ऐसे मुख खोलो। कन्हैया जी ने जैसे ही अपना मुख खोला, यशोदा मैया ने कन्हैया जी के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लिया। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए कन्हैया जी ने यशोदा मैया को। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए, कन्हैया के मन में विचार आयो, कन्हैया के मन में विचार आयो, बोले मैया ने मुख में ब्रह्मांड देख लिया। योग माया ते कही, योग माया यशोदा मैया के मस्तक पर विराजमान हुई और सब कुछ भूल गई यशोदा मैया। अब तो महाराज इधर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि एक दिन मैया सुबह प्रातः काल जल्दी उठी और उठ करके दही बिलोने लगी। विचार आया, बोले लाला सो रो है भाई, तब तक दही बिलो लो। जगते ही लाला माखन मांगेगो, जाकर दही बिलोने लगी। इतने में कन्हैया जी घुटवन घुटवन चल करके कन्हैया जी चल करके यशोदा मैया के पास आ गए और आकर यशोदा मैया की मथानी को पकड़ लिया और कहने लगे, बोले मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझको खावे को माखन दे दे। यशोदा मैया कहने लगी, बोल लाला थोड़ी देर तू जा, तू खेल ले, तब तक मैं दही बिलो रही हूँ, ताजा माखन निकल आवेगा तब तो ताजा माखन खा लियो। बोले ना मैया मुझे तो अभी चाहिए, मुझे अभी बहुत देर की भूख लग रही है, मुझे अभी माखन चाहिए। यशोदा मैया कहने लगी, तो एक काम कर लाला, कल को बासो माखन रखो है, बा जाके खा ले। बोले ना मैया मुझको ताजा माखन चाहिए अभी। यशोदा मैया विचार करने लगी, बोले छोरा ऐसे तो दही ना बिलोन दे, कोई खेल में लगाऊंगा। चंद्रमा भगवान आए हुए थे, चंद्रमा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, लाला देख चंद्र खिलौना। लाला बोले देख चंद्र खिलौना। और महाराज जैसे ही चंद्र खिलौने की तरफ इशारा दिया, अब तो लाला जिद पकड़ लिए, बोले मैया मोगू तो एक खिलौना ही चाहिए, चंद्र खिलौना। बोले मोगू तो चंद्र खिलौना ही चाहिए मैया। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, ही राजा परीक्षित
यहाँ पर हट पकड़ लिए कन्हैया जी, जिद पकड़ लिए और कहने लगे, हठ पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। ओ चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। ओ चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। ओ हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे।